हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सीम। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकर आई हूँ जो कि क्लास 7th का एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक टॉपिक है ये एक्सक्रीशन। इससे पहले मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड कॉम्पोजिशन और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है वो सब मैंने इससे पहले सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो है ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है इसमें पूरा इस सब चीज़ कवर थी, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो अब लास्ट इसका टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन, जैसे कि आपको पता ही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर जो निकलता है, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी से, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं उसको हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसके आगे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यूरेटर, रीनल वेन, आर्टरी, आओटा होता है ये तो, एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इस डायग्राम को लेकर चलेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमारी किडनी, लीवर और स्किन, यानी हम तीनों तरीके से एक्सक्रीशन जो है हमारा तीनों तरीके से होता है। अब किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे पढ़कर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किडनी की बात करूँ तो किडनी, अभी जैसे कि हम लोग को पता ही है कि किडनी क्या करती है, जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होती है, अनवांटेड एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, किडनी के थ्रू। ठीक है, यानी हमारी बॉडी से जो रिमूवल का जो काम करती है वो क्या होता है, किडनी फिल्ट्रेट करके जो अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू। फिर आता है हमारा लीवर, यानी लीवर अब कैसे करता है, लीवर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी एक्सक्रीशन में, जो कि कैसे करता है, ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस को, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, है ना, और उनको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन के द्वारा एक्सक्रीट करता है लीवर। ठीक है, फिर आता है स्किन। स्किन हमारे, जैसे कि हम लोग को पसीना वगैरह आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग जो हो रही है वो भी किसका पार्ट है, कि एक्सक्रीशन का ही पार्ट, एक्सक्रीट करती है हमारी स्किन भी। ठीक है, और हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जो हेल्प मिलती है, मेंटेन करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें हो जाती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, अब हम इसमें ऑर्गन पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गन कौन से होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ऑर्गन यानी फर्स्ट नंबर पे तो किडनी है, देन CO2, स्वेटिंग एंड डायलिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो किडनी हमने बताया कि किडनी फिल्टर करती है वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड और प्रोड्यूसिंग यूरिन। किडनी का काम, वर्क जो है वो यही करता है। CO2 यानी जब हम सांस को अपनी एक्सहेल करते हैं, यानी हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें हमारी जो CO2 होती है वो रिमूव हो जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी CO2 रिमूव हो जाती है हमारी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। फिर हमारा आता है स्वेटिंग। तो स्वेटिंग में अभी हमने करा कि स्किन हमारी एक्सक्रीट करती है वेस्ट थ्रू स्वेट के थ्रू, हमारी स्किन एक्सक्रीट करती है और रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव करती है टॉक्सिन्स को। फिर आता है डायलिसिस। तो डायलिसिस भी एक पार्ट है स्किन का, वो एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन का पार्ट है, जो कि क्या होता है कि डायलिसिस, जब किडनी फेल हो जाती है तब वहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ब्लड को प्योर किया जाता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड, यानी मशीन जो है उसको फिल्टर करती है ब्लड को, जो रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, यानी इम्प्योरिटीज़ को हटाती है और प्योर ब्लड को लेकर आती है, फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन है ये इसके। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर हम इसके कुछ और भी पार्ट हैं इसके, जैसे कि अब जो मेन ऑर्गन जो हैं वो हम ये पढ़ेंगे, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये एक एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी है कि कैसे हम एक्सक्रीट करती है हमारी, एक तो CO2 एक्सक्रीट कैसे करती है, ठीक है, और स्वेटिंग के थ्रू कैसे एक्सक्रीशन होता है, और डायलिसिस के थ्रू एंड किडनी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है अभी। उसके बाद हम यहाँ पे जो वाला डायग्राम है, यहाँ पे हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे
कि ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो किडनी है हमारी, देन फिर यूरेटर। अब इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, ये मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे टिक के निशान लगे रखे हैं ये, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी, वही हम लोग ने पढ़ा कि किडनी क्या कर रही है, फिल्टर करती है ब्लड को और रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस वाटर को एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंसेस को, ठीक है। इन सबको क्या करती है, रिमूव करती है। अब जब रिमूव कर दिया तो अब तो क्या होता है, यूरेटर। यूरेटर एक, ये जो नीचे किडनी के बाद क्या आता है, ये यूरेटर आता है ये, ठीक है। तो यूरेटर में अब आया, तो यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी से, यानी किडनी से यहाँ से नीचे की तरफ आया यूरेटर, ठीक है। अब ब्लैडर में लेकर आएगा, तो ब्लैडर हमारा जो है ये स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है रेडी है एक्सक्रीट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा वाली जो प्रोसेस है वो ये वाली होती है, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या होता है, एक फाइनल पाथवे होता है फॉर द यूरिन टू लीव द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन अब एनिमल्स में हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, फर्स्ट नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देन फिर एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, तो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में एनिमल जो है एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म में, जैसे कि हमारी यूरिनेशन हो गई, डेफिकेशन एंड इवन ब्रीदिंग। तो इन 3 तरीके से तो इनका क्या करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मैकेनिज्म होती है इनकी अपनी अलग अलग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, गिल्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, किडनी, सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये इसी के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉडी यूज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कह सकते हैं हम। फिर आता है एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइव करने के लिए ये इनकी बॉडी कैसे, ये अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं एनिमल्स। जैसे कि अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती तो वो अडेप्ट करते हैं, जो कि इनमें जो है एक इंटरनल बैलेंस बनाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में। तो ये आप लोग पढ़ना। फिर अब हम इसके आगे देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से करती हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। अब यहाँ पे हैं कुछ इनके प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी हैं जो ये रिलीज़ करते हैं कुछ ऐसे इनके, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे है अमोनिया रिलीज़ करेंगे ये एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया का जो है वो जो इनका एक्सक्रीट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया, यानी हम कह सकते हैं कि ये अमोनोटैलिक होते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे अमोनोटैलिक। जो मैमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग, तो मैमल्स में आ जाती है वेल जैसे हो गई, तो क्या करती हैं वो किस चीज़ का, यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगी, ठीक है। तो यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मैमल्स में आते हैं ये, ठीक है। फिर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होती हैं, अपने एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, अमीबा जो है एक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट करता है, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो अमीबा होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो एक्सक्रीशन करेगा। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, ये करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, रेगुलेटिंग करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट कौन से हो जाते हैं एक्सक्रीशन के, तो एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो मेनली वाटर है, साथ ही साथ क्या है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो इनका जो प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट है वो हमारे मेनली वाटर हो जाते हैं और जाते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। फिर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बर्ड में। तो बर्ड में जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी बर्ड में क्या करते हैं, एक नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं किस फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक्वेटिक एनिमल अमोनिया को करते हैं एक्सक्रीट, मैमल्स यूरिया का करते हैं,
और जो बर्ड होती हैं तो बर्ड किस चीज़ का करेंगी, यूरिक एसिड का करती हैं, जो कि लेस टॉक्सिक होता है और लेस सॉल्युबल होता है ना, घुलनशील कम होता है, और कंजर्व करता है वाटर, किसमें, एरिड एनवायरनमेंट में कंजर्व करती है वाटर। यानी मेन आपको बस यहाँ पे देखना है कि जो बर्ड हैं वो जो एक्सक्रीट करते हैं वो किस चीज़ को करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट को करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। दूसरी चीज़, उड़ते समय यानी इनका जो अडेप्टेशन होता है उड़ने के लिए, मतलब जब ये फ्लाई के समय ये अपनी बॉडी को मतलब अडेप्ट किस तरीके से करते हैं कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन जब ये करते हैं, अब अगर उड़ते टाइम कर रहे हैं ये, तो किस फॉर्म में करेंगे, वाइट और चॉकी फेसेस के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। बर्ड्स टू रिड्यूस वेट एंड फ्लाई मोर एफिशिएंटली, है ना। यानी जब ये किस फॉर्म में करेंगे, वाइट एंड चॉकी सब्सटेंस के फॉर्म में करते हैं, और क्या करते हैं जिससे कि क्या होता है कि इनको थोड़ा सा ये फ्लाई करते हैं, मोर एफिशिएंटली फ्लाई करते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट एंड इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हो जाते हैं, यूरिक एसिड के, यूरिकोटैलिक कहलाएंगे बर्ड, और जो फिश होती हैं वो अमोनोटैलिक कहलाएंगी, मैमल होते हैं यूरियोटैलिक कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरीके से हम एक्सक्रीशन देखते हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला डायग्राम है, देखिए दिस वन एंड दिस वन। तो जो ये वाला डायग्राम है ये जो है ये है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये किसका है, एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है ये। एंड ये वाला तो मैं खुद लेके आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे किस तरीके से, किसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसपिरेशन, गटेशन एंड लीफ शेडिंग। इन तीनों तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स एक्सक्रीट करता है एक एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जो कि कहाँ पाई जाती है, थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। यानी पत्ती में जो स्टोमेटा है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता है जो एक्सेस वाटर का और वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। अब जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो क्या होता है कि जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो आपको देखते होंगे कि कभी कभी प्लांट में यानी पत्ती पर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल रहा है वो वहाँ पे पत्ती के ऊपर जो दिखाई देता है हमें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं, गटेशन। कि प्लांट्स कैन ऑल्सो एक्सक्रीट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन, ठीक है। फिर आता है लीफ शेडिंग। तो लीफ शेडिंग का मतलब होता है कि डेसिडुअस प्लांट्स शेड देयर लीव्स, यानी अलग अलग मौसम में पत्तियां जो हैं वो गिरती हैं अलग अलग मौसम में, ठीक है, डिपेंड करता है प्लांट्स पर। तो वो क्या होता है कि जब पत्तियां गिर रही हैं यानी वो भी एक तरीके से एक्सक्रीशन कर रहे हैं प्लांट्स भी, ठीक है। तो पत्तियां गिर रही हैं तो इसका मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है। बट क्या होता है कि जो अपने लीव्स से शेडिंग होती है तो ये हेल्प करती हैं रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ये लोग, ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होते हैं वो लीफ शेडिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये पत्तियां हैं, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे, डॉट डॉट बने हैं। ये कटेशन की मैंने एक एग्जांपल बताया था अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, एक मिनट, ये पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन हमने पढ़ा, उसके बाद अब इसकी मैकेनिज्म आती है। तो मैकेनिज्म जो है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको अगर डायग्राम दिख रहा है ये ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। जब स्टोमेटा ओपन है तो CO2 अंदर जा रही है प्लांट्स में, पत्ती में, ठीक है। ओपन स्टोमेटा में CO2 अंदर जा रही है, और जब वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या हो गए हैं, वो क्लोज्ड हो गए हैं। यानी जब पत्ती में होती है स्टोमेटा लीव्स में, तो जब स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो CO2 उनके अंदर जा रही है, ठीक है। और जब वाटर बाहर आ रहा है यानी जब क्लोज्ड स्टोमेटा होगा यानी स्टोमेटा बंद हो गए हैं
तो क्या होता है, वाटर बाहर निकल रहा है। देखो अब ये स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, ये डिपेंड करता है प्लांट्स पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि क्लोज्ड स्टोमेटा में वाटर बाहर आ रहा है और ओपन स्टोमेटा में CO2 अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो एक्सक्रीशन अभी किसके थ्रू करेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले बात तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट में, वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। बट क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा डिफ्यूजन में आएगा, कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे होता है एक्सेस वाटर। तो जब पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब आपको दिखेगा प्लांट में, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो वो भी कैसे होगा एक्सक्रीट, की हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। तो वो एक्सेस वाटर है अगर, तो ऑस्मोसिस, और एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट है यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें तो इसमें थी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि प्लांट्स कैन ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल आउट ऑफ देयर सेल्स एंड टिश्यूज़, और क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे दिखाया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी वेस्ट प्रोडक्ट और जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उनकी सेल्स में एंड टिश्यूज़ में, तो उनके क्या करते हैं, उनके बाहर यूज़ करते हैं और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस, वेस्ट रिमूवल और एनर्जी कंजर्वेशन। तो आई होप ये वाला टॉप पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को एंड अदर अनवांटेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे अपनी बॉडी यानी अपनी सेल्स और टिश्यूज़ से बाहर करते हैं, और क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये तो प्लांट्स के बारे में हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ इंपॉर्टेंस होती है एक्सक्रीशन का। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में क्या होता है कि ये अपना जो होते हैं बैलेंस बना के रखते हैं। होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस होती है जो बॉडी की इंटरनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, जो क्या होता है कि उनकी हेल्थ को जो है सपोर्ट होती है उनकी ओवरऑल हेल्थ में। जैसे कि अगर मैं बात, यहाँ पे लिखा भी है कि एक्सक्रीशन हेल्प करता है मेंटेन द बॉडीज इंटरनल बैलेंस और सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। होम्योस्टैसिस एक बैलेंस की चीज़ होती है, जिससे कि क्या होती है कि आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है ना। तो इंटरनल बैलेंस बना के रखती है, तो ये इसमें एक्सक्रीशन हेल्प करता है। दूसरी चीज़ होती है वेस्ट रिमूवल। तो वेस्ट रिमूवल में जो क्या होता है, जो अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं, अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी टॉक्सिक फ्री हो जाती है ना। तो क्योंकि टॉक्सिन होंगे तो अलग अलग तरीके की डिजीज़, अलग तरीके की परेशानियाँ होती हैं, तो इसलिए वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन जो है इसमें हेल्प करता है, जो एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालता है ये। फिर आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि एक्सक्रीशन अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंजर्व एनर्जी बाय रिमूविंग अननेसेसरी और अनवांटेड मटेरियल को हटाता है बॉडी से। तो जिससे कि क्या होता है, एनर्जी कंजर्व यूज़ करेंगे हम एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिसऑर्डर है यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सबसे पहले किडनी स्टोन्स, यूटीआई एंड किडनी फेलर। तो अगर हम बात करें किडनी स्टोन्स की, तो किडनी स्टोन्स क्या होता है, एक हार्ड डिपॉजिट होता है। ये मिनरल एंड सॉल्ट्स का बना हुआ होता है। जो स्टोन होता है वो मिनरल एंड सॉल्ट का बना हुआ होता है। एक किडनी
और किस फॉर्म में किडनी में रहता है, एक स्टोन किडनी में ही रहता है, जो कि एक सीवियर पेन, जिसकी किडनी स्टोन होती है उसको क्या होता है कि सीवियर पेन होता है एक्सक्रीशन के दौरान, ठीक है। और जो स्टोन होता है वो मिनरल एंड सॉल्ट्स का बना होता है। और यूटीआई में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये यूटीआई, ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम में एंटर कर जाता है, जिससे कि क्या होता है इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कम्फर्ट फील होती है, ठीक है। तो ये भी एक डिसऑर्डर है। फिर आता है किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर में तो यही कि किडनी काम करना बंद कर जाती हैं। तो उसके लिए जो है कि जब किडनी फेलियर, जिससे कि क्या होता है कि टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कि नहीं निकल पाते हैं और ब्लड से जो फिल्टर है वो नहीं हो पाता है, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे कि बॉडी में टॉक्सिन जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तभी तो डायलिसिस करवाते हैं, जिससे कि ब्लड जो है साफ़ हो जाए। ब्लड से जो भी चीज़ें जो एक्सक्रीट आउट होती हैं वो क्या होती हैं कि टॉक्सिक जो भी है उनका रिमूवल करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे इसके आगे, अभी इसके आगे जो है लास्ट है ये पॉइंट। तो यहाँ पे ये है कि बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक तरीके से क्या हो सकते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्रीशन एक वाइटल प्रोसेस होती है, रिमूव वेस्ट करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आता है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, लीवर एंड स्किन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, एंड फिल्टर करते हैं, साथ साथ अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। फिर आता है प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस वाटर को, वेस्ट को, ठीक है, ट्रांसपरेशन, गटेशन एंड लीफ शेडिंग के द्वारा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है, किडनी स्टोन, यूटीआई, ठीक है। अगर इनका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया तो ये जो है एक सीवियर केस जो है बन जाता है, एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर हाइड्रेशन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक हेल्दी मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन, जिससे कि हम जो भी जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं हम उस चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। होम्योस्टेसिस भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें रोल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लाइफ में, तो इसलिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने इसमें कवर कर दिया है, और इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता है। मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। तो पहले ये जो क्लास 7th का जो सिलेबस है ये कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है ये पूरा। अब मैं इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग एंड सीटेट की तैयारी करते रहिए एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। ये जो है ये आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले मैंने जितने भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड दिस वन इज़ हैंड रिटन नोट्स ही हैं, मैंने बस इसकी पीपीटी तैयार करी है। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ना और प्लीज़ कमेंट्स में बताना, अपने कमेंट्स को ड्रॉप करना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर कुछ भी मेरे लायक अगर कुछ मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसको बताना। तो चलिए फिर यहाँ तक को हमारी कंप्लीट होता है वाला चैप्टर। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।